धनबाद जिला परिषद को अपना अध्यक्ष मिल चुका है और शारदा सिंह 24 मतों से चुनाव जीती हैं। चलिए जैसा उनसे बातचीत करते हैं और उनकी कार्य योजना क्या है, प्राथमिकता क्या है, उनसे बात करते हैं। मैम, पहले तो ये बताएं कि आप भारी मोहम्मत से चुनाव जीती, तो ये मैनेजिंग जो है कैसे हुआ और भगमारा विधायक ढुल्लू महतो का जो आशीर्वाद मिला वो कितना फला? जी बहुत, जो कुछ भी मैं हूँ बड़े भैया है विधायक जी ढुल्लू महतो, उन्हीं की वजह से, उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं का क्या बोलते हैं दृष्टिकोण से, जैसे क्या करना है उन्हीं के, मैं पूरी उन्हीं को धन्यवाद करती हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। मेरा आपके पति भी तो भाजपा के नेता है जी, लेकिन बड़े भैया है ना, उनके गुरु है वो। तो जो अगर वो पति के गुरु है तो मेरे भी गुरु हुए। हर क्षेत्र का एक आइडल होता है। हमारे आइडल हमारे विधायक जी हैं। हम उन्हीं के आशीर्वाद के नीचे उनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर जी। लेकिन इस बार जो सरकार है उसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिख रहा है और आप खुद भी दूसरी बार महिला प्रतिनिधित्व करने जा रही है जिला परिषद का, तो ये अपने से चलेगी या पुरुषों के द्वारा इसको संचालित करें? हम महिला जीते हैं तो हमें अपने शक्ति को अगर सरकार ने दिखाने का मौका दिया है, अगर वो चाहते हैं कि नारी शक्ति क्या है वो आए, तो हम लोग इतनी महिला हैं, तो अगर हम इतना तो हमें दम है कि हम अपने से कार्य कर सके, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हम महिला ही आगे करें और महिलाओं को प्रेरणा मिले हम लोगों को देख करके कि हम महिला भी हैं जो अपना उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। क्या प्राथमिकता होगी? जी, प्राथमिकता होगी कि हमें काम करना है, विकास करना है। क्षेत्र में जो काम अगर पिछला बाकी है तो उन्हें सुधारना है, आगे करना है, और जो भी विकास के लिए कार्य होगा, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे पुरुषों के लिए हो, चाहे वो बच्चों का शिक्षा के लिए जो आजकल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम लोग उसमें सारे चीज़ में काम करेंगे जी। लेकिन यह है कि आप सबको जो है मतलब इन सारे सदस्यों को एकजुटता बनाए रखने के लिए आपको धनबाद से बाहर जाना पड़ा, सबको एक जगह रखना पड़ा, तो इसका मतलब है कि इतना मैनेज करना पड़ा, इन लोगों को इतना खर्चा करना पड़ा? नहीं, हम लोग कहीं नहीं गए, हम लोग तो यही है। हम लोग कहाँ दार्जिलिंग तक सफर किया है आप लोग को, तो हमारे पास गाड़ी तक का तस्वीर है कि आप कौन गाड़ी से गए, किससे आए। नहीं, आपको गलत न्यूज़ है। मैं यहीं थी, हम लोग यहीं थे, तो हम लोग यहाँ कैसे टाइम पे आ गए, ये गलत न्यूज़ है। अच्छा। इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना। ये होटल में रहना, मुफ्त में सैर कराना, ऐसे ही सब क्या पता? नहीं, ये आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। ये हुआ ही नहीं है तो मैं कैसे बोल दूँ, ये आपने बोला है जी। तो चलिए, ये बता रहे थे शारदा जी, और देखिए चुनाव जीतने के बाद उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकता काम करना है और जो है महिलाओं का प्रतिनिधित्व इस बार दिखेगी और ये यहाँ पे तमाम जो महिलाएं चुनाव जीत कर आई हैं आज इनके साथ खड़ी हैं और एक तरह से कहें कि शारदा सिंह आत्मविश्वास से भरी हुई हैं और कह रही हैं कि इसमें पुरुषों का वर्चस्व नहीं दिखेगा, दखल नहीं दिखेगा, वो काम स्वयं करेंगी। कि आज भाजपा बहुत गदगद होगी, आपको अध्यक्ष जो है आपकी पार्टी का ही जो है महिला चुनाव जीती हैं, भारी मतों से चुनाव जीती हैं, तो पहले तो अपनी उद्गार प्रकट करिए। पहले तो यहाँ के मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करती है भारतीय जनता पार्टी ने कि यहाँ पर जिला परिषद में, मुखिया में और वार्ड सदस्य में अधिकतम स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव जीते। इसलिए मतदाताओं को मैं अपनी ओर से साधुवाद देना चाहता हूँ। और बहन एक अच्छी श्रेष्ठ कार्यकर्ता, और हम कह सकते हैं कि समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझेगी। तो अभी तो पंचायत में आप लोग ताकत दिखा दिया, तो नगर निकाय बाकी है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लहर चली है। मोदी जी का काम बोल रहा है, लेकिन आपके विधायक सरकार के खिलाफ आक्रोश अभिव्यक्त कर रहा है। लेकिन यहाँ अध्यक्ष बनने में आपका विधायक की भी बड़ी भूमिका रही है। विधायक जी को भी बधाई, जिला अध्यक्ष जी को बधाई, सभी कार्यकर्ताओं का बधाई। तो उन्होंने बहुत मेहनत किया है, क्योंकि पिछली बार भी मैंने देखा, पिछली बार भी अध्यक्ष इनके छत्रछाया में बना था और इस बार दूसरी बार भी। इसलिए देखिए, सब लोग मिलकर के मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के यश में सहभागी हैं, और हम सब लोग एक परिवार के लोग हैं, और जब चुनाव होता है तो एकजुट होकर के दुश्मन के दांत खट्टे करते हैं हम लोग। तो इसलिए बधाई देने के लिए रांची से आ गए आप? निश्चित तौर पर मेरी बहन जीती है और एक भाई को और इससे ज़्यादा क्या खुशी होगी जी। तो प्रदेश अध्यक्ष बता रहे थे कि यहाँ पे वो बधाई देने के लिए रांची से चल कर पहुँचे हुए हैं, और यहाँ पे देखिए विधायक ढुल्लू महतो मौजूद हैं। जी विधायक जी, पहले तो ये बताइए कि ये चुनाव सफलता कैसे मिली, क्योंकि पूरा मैनेज पावर तो मैंने देखा आप ही का है। देखिए, मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही होने के नाते माननीय हमारे अध्यक्ष जी, जो हमारे बड़े भाई दीपक प्रकाश जी है, जो उनका आदेश हुआ, उस आदेश के पालन करते हुए, मैं पार्टी की गाइडलाइंस पर चलते हुए, मैं पार्टी का जो दायित्व निभाना चाहिए एक सिपाही को,
उस सिपाही के रूप में मैंने दायित्व निभाया और अपने पार्टी के प्रत्याशी शारदा सिंह को हम लोगों ने अपने निर्विरोध जिताने का काम किया और पार्टी का जो निर्देश आगे भी होगा उस पर हम लोग आगे काम करेंगे। तो अध्यक्ष तो मिल गया, उपाध्यक्ष? निश्चित तौर पर उपाध्यक्ष भी हमारे पार्टी के ही हैं और वो भी हमारे छोटे भाई हैं और उनका भी पार्टी का जो गाइडलाइंस है, पार्टी का जो निर्देश है, उसी आधार पर हम काम किए और आने वाला समय में भी पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई भी हद तक हम लोग किसी भी रूप में पार्टी के मजबूत करने के लिए कोई भी काम करेंगे हम लोग। लेकिन इन सभी को, जो भी उम्मीदवार थे, मतदाता थे, जिला परिषद सदस्य, इन सबको एकजुट बनाए रखने के लिए आपको जो है दार्जिलिंग जाके उनको रुकवा के रखना पड़ा। ये तो बड़ा मेहनत करना पड़ा। नहीं, पार्टी का देखिए, उन लोग पार्टी का निर्देश हुआ कि उन लोग को घुमाना है भाई, तो वो अपने इच्छा से घूमने गए, हम काम तो नहीं। एक साथ घूमने का सबकी इच्छा हो गई, एक साथ घूम गए सब लोग निर्वाचित हुए थे, सारे लोग जुट के जीत कर आए और उन लोग खुशी जाहिर करने के लिए अपने गए, तो पार्टी का तो खाली घूमे भी कि खर्चा भी ले लिया? पार्टी का कोई किसी तरह का एक पैसा का खर्चा नहीं। पार्टी निस्वार्थ भाव से हमारी पार्टी चलती है। भारतीय जनता पार्टी निस्वार्थ भाव से सेवा करने का परिणाम है। आज कोरोना काल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय हमारे दीपक प्रकाश जी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिस तरह से झारखंड में काम हुआ है कोरोना काल में, सरकार रहते हुए हेमंत सोरेन जी ने कोई काम नहीं किया, मगर हमारे अध्यक्ष जी कोरोना कई बार संक्रमित हुए। सिर्फ समाज के बीच में रहने का परिणाम आपने देखा कि दो बार मेरे दीपक प्रकाश जी जो अध्यक्ष हमारे पार्टी के, उन्होंने दो बार कोरोना के मतलब चंगुल में आ गए और उन्होंने भगवान इनकी अच्छाई के लिए आज भगवान इनको आज हमारे बीच में है और आने वाला समय में भी। लेकिन सवाल है कि आप एक बात बताइए, ये मैनेज किए कैसे? आपके पार्टी से जुड़े हुए 5 आदमी जीता, लेकिन झामुमो, इसके बाद दूसरी पार्टियां का वामपंथी, ये सब विचारधारा वाला को जुटाए कैसे? अरे भैया, विचारधारा देखिए, भारतीय जनता पार्टी से कहने के उनका भी विचारधारा मिलता है। हमारे अध्यक्ष जी का नेतृत्व जो आज झारखंड में है, हमें नहीं लगता कि इस तरह के बहुत कम जगहों पे हम लोगों को देखने को मिलता है। और इनका नेतृत्व में जो हमारे अध्यक्ष जी का जो नेतृत्व मिला है हम लोगों को, उन नेतृत्व का परिणाम है कि आज हम लोगों ने एकजुट करके हम लोगों ने सबका साथ सबका विकास। तो निकाय चुनाव में भी भाजपा का जलवा दिखेगा? निकाय चुनाव में निश्चित तौर पर निर्विरोध मतलब निकाय चुनाव में भी होगा, पार्टी का जो निर्देश होगा। जी, तो ये थे विधायक डुल्लू महतो जो बता रहे थे कि आज जो कुछ भी सफलता मिल रही है वो भाजपा नेतृत्व की वजह से हुई है और इसीलिए आज सफलता जो है वो भाजपा का श्रेय जाता है। और कुल मिलाकर आप कहिए तो भाजपा के लोग काफ़ी गदगद होंगे, क्योंकि अध्यक्ष मिलने के बाद उपाध्यक्ष भी जो है वो भाजपा के द्वारा ही तय किए जा रहे हैं। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ ANP, धनबाद।